नमस्कार। हम अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास सहरसा के गांधी पथ में यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आज बाबा साहब का जो 133वां जयंती मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस छात्रावास के पूर्व छात्र नायक हैं। मेरा नाम हुआ संजय पासवान जी। आप यहाँ ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं? यहाँ पे कार्यक्रम हम लोग 2009 से ही कर रहे हैं। 2009 से बाबा साहब का जयंती मनाते हैं और महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है अपने देश के लिए, पूरे विश्व भर के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाते हैं। और आज दुर्भाग्य कहा जाए हमारे यहाँ सहरसा में कि हमारा जो कार्यक्रम यहाँ पे होता था तो सबसे पहले हम लोग झांकी निकालते थे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले, भगवान बुद्ध का रूप दे करके एक शहर भ्रमण करती थी झांकी निकाल करके। लेकिन इस बार जो है सो झांकी निकालने के लिए हम लोग परमिशन भी दिए थे एसडीओ साहब को 11/4 को, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास में है। लेकिन यहाँ जो है अब पता नहीं क्यों वो सब लोग जो है सो, हम सवेरे से बहुत परेशान थे। थाना 3 बार 4 बार गए, थाना अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, मैंने डायरेक्ट वो सब लोग जो है सो झांकी निकालने से मना कर दिए। ये आचार संहिता का कारण हो रहा है या फिर ये आपसे कोई द्वेष है या क्या लगता है आपको? लगता है आचार संहिता के कारण। अगर आचार संहिता है तो फिर जब तक आचार संहिता है तो कोई रैली भी नहीं निकलना चाहिए। अगर आचार संहिता में हमको जैसे नहीं दिया निकालने के लिए, अगर कोई निकालते हैं तब तो हम यही समझेंगे कि हमारे साथ वो द्वेष करते हैं, द्वेष की भावना है। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हम लोग सबसे पहले शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित हो जाएंगे तो स्वतः संगठित हो जाएंगे, उसके बाद संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे यहाँ हॉस्टल है 1952 से ही है। प्रत्येक वर्ष यहाँ से चाहे बिहार का कोई भी वैकेंसी हो उसमें 10-20 रिजल्ट होता है प्लस। ये जो वैकेंसी होके कोई जॉब में जो जाता है या समाज में भी बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होगा कि जो जॉब में होगा, वो आप लोग को कितना मदद कर पाता है इस कार्यक्रम में? आज उन्हीं की मदद से ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इन्हीं सब के सहयोग से ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। समाज के आपके जो वर्ग हैं जो यहाँ से निकले हैं वो सपोर्ट करते हैं या अन्य वर्ग भी आपको सहयोग करता है? हमको अन्य वर्ग भी लोग सपोर्ट करते हैं, अन्य वर्ग। तो ये थे हमारे संजय जी जो कि यहाँ के कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। हम लोग तो हॉस्टल के छात्र हैं और समाज में जो कुरीतियां हैं यहाँ से शिक्षित बनते हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करते हैं और ये प्रयास करते हैं अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। यहाँ पर जो स्टूडेंट रह रहे हैं उसके लिए यहाँ जो व्यवस्था है ये फ्री है या फिर उसका कुछ कॉस्ट लगता है? नहीं, कॉस्ट नहीं है, फ्री है, सब कुछ फ्री है। पूरा सुविधा जो भी? हाँ, सिर्फ रहने का फ्री है, अपना कॉस्ट लगता है, जहाँ पढ़ने में खर्चा होता है अपना। यहाँ जो हॉस्टल चल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए क्या कमी है? कमी यहाँ पे है, जैसे 75 सीटेड है तो इनको कम से कम 250-300 सीट किया जाए। कमी यही है क्योंकि अपना ये कोसी का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और कोसी में एक सहरसा ही ऐसा जगह है जहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल है। तो जैसे यहाँ पे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, यहाँ सब के लड़के आते हैं, रहते हैं जिनका कॉलेज में एडमिशन है। तो इसीलिए जैसे 75 सीटेड है तो उनको 300 सीट किया जाए, नया बिल्डिंग बनाया जाए। हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि सबको ऊपर उठाने का काम किया गया, लेकिन कुछ भी लोग पीछे अगर हैं तो उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार हम लोग शिक्षित वर्ग ही हैं, हम छात्र लोग ही हैं कि हम उन तक शिक्षा का क्या गुण होना चाहिए, शिक्षा का क्या महत्व होना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने पहले अपने शब्दों में बोले थे कि शिक्षित बनो, अगर शिक्षित बनते हैं तो हमें एक व्यक्ति शिक्षित होने के बाद एक परिवार शिक्षित होता है और शिक्षा का महत्व समझने के बाद हम जान सकते हैं कि हमें संविधान से क्या हक मिला है और हम हुक्मरान बन सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, हम अभी छात्र जीवन में हैं और छात्र जीवन से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो निरंतर अपने समाज को आगे लेने जाने का काम करेंगे और बाबा साहब के रास्ते पर जाने का काम करेंगे। समाज का जो वर्ग पीछे छूट रहे हैं, जो कि आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग का पुरजोर कोशिश है कि हमारा समाज आगे जाए और शिक्षा प्राप्त करे, संगठित बने। और भारत में जितने भी राजनीतिक दल है, जो पक्ष में है वो तो है ही, जो विपक्ष में है, राजनीतिक एक परिवार बन गया है। उसको लोकतंत्र और देश की जनता से कोई मतलब न है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए नाटक करता है और जुमलाबाजी करता है और कुछ नहीं करता है। कुछ वर्ग हमारे पीछे छूट रहे हैं जो कि आपके साथ नहीं, कंधे से कंधे मिला के नहीं चल रहे हैं, उसके लिए आप लोग सब क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। हमारे मान्यवर कांसीराम साहब एक किताब लिखे थे, चमचा। वो चमचा किताब उन लोगों के लिए लिखे थे जो हमारे समाज के ही लोग हैं, लेकिन इन चीजों को समझ नहीं रहे और दूसरे के जो संविधान विरोधी दल है, सत्ता है, उसके साथ में काम कर रहे हैं और जाति के नाम पर लोग वोट दे देते हैं उनको।
लेकिन वो सही मायने में वह संविधान का विरोध करते हैं। और दूसरा बात यह है कि बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहला काम है हम लोग का, हम छात्र जीवन में है, सबसे पहला काम है शिक्षित होना, संगठित होकर उसके बाद संघर्ष करेंगे। जहां तक अभी का मतलब जहां अब का बात है तो हम लोग ये करते हैं, जहां जहां जाते हैं, चाहे कहीं कुटुंबी जाए, कहीं स्टेशन पर बैठे बगल में कोई लोग बैठे, कहीं जाते हैं, जहां भी जाते हैं बाबा साहब के विचार को रखते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। यही चीजों को लोगों को समझना होगा और उस तरीका से बाबा के विचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग यह संकल्प लेंगे इस बाबा साहब के जयंती पे, सिर्फ जयंती मना लिए, डीजे उजे बजा लिए, ये नहीं है, रैली उली खूब कर ली, ये नहीं है, ये भी है, लेकिन साथ में उसके विचार को फैलाना बाबा साहब का वही मिशन था। और हम लोग इस मिशन को एक न एक दिन जरूर आगे ले जाएंगे, ये खुद। और जितना भी हमारे युवा है सबसे यही कहेंगे कि आप लोग भी जहां जहां जाते हैं बाबा साहब के विचार, पेरियार रामानेकर स्वामी जी के विचार, ज्योतिबा फुले का विचार, मतलब जितना भी हमारे महापुरुष है उस सब के विचार को आगे ले जाए। और यही कहना चाहते हैं सबसे। और खुद हम भी आज अंबेडकर साहब का जयंती है, ये उसके जीवन के बारे में कुछ बता दीजिए जो कि हमारे व्यूअर को पता चले। देखिए, जहां तक बाबा साहब के बारे में बोलना सूर्य पर दीपक दिखाने के समान है। बाबा साहब के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। और बाबा साहब पैदा लिए थे इस धरती पर, इसलिए हम आज यहाँ खड़े हैं। बाबा साहब के बारे में यही बहुत काफी है कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग यहाँ खड़ा नहीं होते। हम लोग कहीं कहीं गला में हारी और डर में झाड़ू बांध के कहीं कहीं घूम रहे होते। इसलिए बाबा साहब के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। बाबा साहब के बारे में जितना व्याख्या किया जाए उतना कम है। कोई एक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आज के समय में सभी इसको एक कास्ट से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। महिला हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। आज ही के दिन बाबा साहब के जन्म मऊ के मध्य प्रदेश में हुए थे, और SC ST समाज, ओबीसी समाज, महिला समाज, आज भी आप संसद में देखें कुछ कानून पेश हुई है। बाबा साहब का ही देन है आज जो आप हमारे पास आप नेक धराए हुए हैं, नहीं तो इस इंसान को पूछने वाला इस धरती पे कोई नहीं था। जाति पाति का जो एक बेड़ा था उसको तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। जल का जो हम लोग पीने के लिए इतना संघर्ष आज भी चल रहा है, कहीं भी देख लीजिए। यहाँ जो संगठन में काम कर रहे हैं यहाँ पर हमें महिला नजर नहीं है, इसका क्या कारण? देखिए, महिला है, छात्रावास है ये, ठीक है। सबसे पहली बात ये बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। ये ज्यादा संगठन से जुड़ी हुई संस्था नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। बात रही हमारे समाज का महिला का, वो इतना अभी जागरूक नहीं है, जो जागरूक है वो आई है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज शिक्षित है होते होते टाइम लगता है। हमारा समाज अभी उतना डेवलप नहीं किया है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है वो, तो धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। और ये जो इतना हम लोग कर रहे हैं, इतना जो हम लोग रैली निकाल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, इसका मकसद एक समाज में मैसेज जाना भी होता है हम लोग का कोई पूर्वज है, क्योंकि अभी तो बहुत लोग जानते भी नहीं है इसको। हम बाबा साहेब की जयंती पे इतना ही कहना चाहेंगे सभी युवा और साथी से कि जिस तरह से बाबा साहेब एक गरीबी और एक नीचे तबके के घर में जन्म लेकर इतना बड़ा संघर्ष किया, जिसे ना तो लाइट मिल रहा था सही ढंग से, न बैठने के लिए कुर्सी मिल रहा था, न पानी पीने के लिए चापाकल मिल रहा था। और उस स्थिति में अगर हमारे बाबा साहेब इतना संघर्ष करके आगे बढ़े, तो इसी तरह से हम सभी युवा को उससे सीख लेना होगा कि हम लोग भी उसके राह पे चले और आगे बढ़े। क्योंकि जब तक हम बाबा साहब को अब अमल नहीं करेंगे, उसके विचारधारा को हम नहीं अपनाएंगे, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहेब की जयंती मना लेने से ही हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां तक उसका हमको अमल करना पड़ेगा, उसके विचारधारा को। इस तरह एक बाबा साहेब जन्म लिए, उस तरह से हम लोग हजारों बाबा साहेब जन्म लिए हैं। और हमारे छोटे वर्ग जो दबे कुचले थे, हजारों साल पहले हमारे समाज को जीने का अधिकार नहीं था, सही स्वतंत्रता नहीं मिल रहा था। जो महिला कहती है कि हमें बाबा साहेब कुछ नहीं दिया, अरे वो शर्म करो, तुम शर्म करो कि बाबा साहेब के देन है जो तुम अभी आजाद घूम रही हो। एक ही कास्ट नहीं की बात की जाए, सभी कास्ट के लिए बाबा साहेब ने ऐसा संघर्ष किया है। सही माता पिता से हम गुजारिश करेंगे, अपने बच्चे को आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन स्कूल भेजिए। जब तक आप स्कूल नहीं भेजते हैं तो बाबा साहब के आप पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हमारे समाज जितना आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं उतना पीछे जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी माता पिता लोग सभी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करें और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और ये जयंती हर एक साल संकल्प ले कि हमारा समाज
जिस तरह से आगे बाबा साहब के मार्ग पे चलता है या नहीं चलता है, और उसमें क्या कमी रह गई है उसको सुधार करे। जब तक आप सुधार नहीं होंगे तब तक जल्दी मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बेकार चला जाएगा। बाबा साहब की जो भी मार्ग है, जो भी उसका संकल्प है, वो पानी फिर जाएगा। इसलिए हम कहेंगे आप सभी लोग इसमें प्रतिज्ञा लें और बाबा साहब की जयंती को सही ढंग से मनाए और इसमें वचनबद्ध हो और आगे जो प्रयास करे कि हमारा जो समाज शिक्षा से जुड़े। आपका मेरा वकील कुमार राम, क्या करते हैं आप? हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट है, हम रेलवे में अभी एम्प्लॉय है। नाम हो आपका? मेरा नाम राजाराम सिंह पान हुआ। जी बताइए क्या? मेरा ख्याल से कुछ न कुछ देश में कुछ गलत चल रहा है। लोकतंत्र पर कुछ हमला हो रहा है। आज आपको प्रेस की स्वतंत्रता है तो आप मेरे यहाँ आ रहे हैं और मेरी बात को रख रहे हैं और आप अपने बात को रख रहे हैं। अगर इसको अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाए तो आप आएंगे? नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ देश में कुछ गंदा राजनीति चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति चल रहा है जो कि अनुचित है और एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है देश में और उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। देश में मेरे ख्याल से कुछ न कुछ गंदा राजनीति चल रहा है। इसको जो है ना सबको समझने की जरूरी है और देश को जो है ना एक विज्ञानवादी विचारधारा की ओर ले जाना है। जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जिसकी 133वीं जयंती है, ये जो जयंती है इसके नाम पर एक मैसेज जाना चाहिए आज के दिन कि मतलब अपना सबको पूरा भारतवासी सबको एक विज्ञान की ओर जाना चाहिए विचारधारा, क्योंकि विज्ञान और शिक्षा पर विकास होगा तो पूरा सबका विकास होगा। विज्ञान और शिक्षा को किसी जाति से लेना देना नहीं है, किसी समुदाय से लेना देना, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। विज्ञान का विकास, शिक्षा का विकास तो सबका विकास, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा देश में। बस हिंदू मुस्लिम के नाम करो, नाम पर लड़ाओ चढ़ाओ बस। हम लोग अभी यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये देख रहे हैं कि हमारे सामने में भगवान बुद्ध के वेशभूषा में है, उसके बगल में बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के वेशभूषा में है। ये लोग वही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे जो देश है गौतम बुद्ध का ये धरती बने, हमारे देश अम्बेडकर साहब के विचार पर चले, देश में एकता हो, हमारे देश जो है साइंस के तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। तो यही विचार सभी आदमी का है यहाँ पर और ये सब इकट्ठित होकर के अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और समाज में अपना बात को फैला रहे हैं।